ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल नाउ वी हैव टू क्रिएट द ग्रिल फॉर दिस बॉर्डर. ठीक है, मॉस्क अच्छी भाई. मुझे आई कॉन्सेप्ट यू है बिकॉज दिस मॉस्क वाज सपोज टू बी इनसाइड अ वाटर समवेयर. ठीक है, वेयर इज इट, वेयर इज इट, वेयर इज इट, वेयर इज इट. अरे specifications, I think E drive, Maya files, my class, images, no, crystal mosques. तो जो कि ओरिजिनल लोकेशन है कि दिस मॉस्क इज सपोज टू बी इनसाइड अ वाटर. तो मुझे रिमाइंड वो बैठा दिया. ठीक है, लेट्स जस्ट इंक्लूड दिस इनसाइड द वाटर. But let's create a grill here first. The grill mark, same thing, we copied this arch. ठीक है, इसी को यहाँ पे लिया. इसमें अगर आप चाहें तो और फूल पत्ते या कुछ और प्लेन वगैरह ऐसा इंसर्ट हम कर सकते हैं जिसके तहत ये इतना ओपन ना रहे. फॉर एग्जांपल अगर आप इसको क्लोज करना चाह रहे हैं तो क्या करूँ, तो मैंने यहाँ पे एक प्लेन बनाया, सॉरी पॉलीगॉन प्लेन, रोटेट, इसको 90 डिग्रीज में रोटेट करा दिया. F प्रेस किया, W प्रेस किया, चलो यहाँ पे ले आए. F फ्रेम इन, इसको यहाँ पे रखा, स्केल कर दिया इसको कम, W ऑलमोस्ट नीचे तक, और ये क्लोज था. ठीक है, तो ये प्लेन इसके बिल्कुल हमने सेंटर में दे दिया. इस प्लेन को राइट क्लिक किया, असाइन न्यू मटेरियल किया, और फिलहाल मैंने इसको जाके दे दिया कि भाई आप जो हो वो लैम्बर्ट मटेरियल दो. अब अगेन मटेरियल आपको कौन सा देना है, इट डज मैटर अलॉट. क्या ये जो प्लेन है बीच में शाइन करेगा या ग्लास है? हो सकता है कि मैं यहाँ पे शीशा देना चाहूँ. रिमेंबर ये क्रिस्टल मॉस्क है, तो हो सकता है कि हम ये बीच में आर्च के बीच में शीशा दे दें. ठीक है, तो शीशा है तो फिर इसको शाइन भी देनी है, इसको रिफ्लेक्टिविटी भी देनी है. अगर ये फॉर एग्जाम्पल सिंपल एक क्लोज्ड ब्रिक की वॉल है तो ब्रिक में शाइन नहीं होगी, इसमें रिफ्लेक्टिविटी नहीं होगी. पर अगर ये ब्रिक और उसके ऊपर पॉलिश की हुई है या शाइन आप दिखाना चाह रहे हैं कि भाई बड़ी पॉलिश्ड है या मार्बल लगा हुआ है, तो वो फिर आपको शाइन रिफ्लेक्टिविटी देनी पड़ेगी. जहाँ जिस सरफेस पे शाइन होगी उस सरफेस पे थोड़ी बहुत रिफ्लेक्शन ज़रूर होगी. आप नोट करो, हर शाइनी सरफेस पे थोड़ी ज़्यादा कम किसी तनासब से रिफ्लेक्शन ज़रूर होगी. ग्लास है, रिफ्लेक्शन ज़रूर होगी. स्क्रीन है, कंप्यूटर की स्क्रीन है, पाइप है, हैंडल है, जहाँ कहीं भी थोड़ी सी भी आपको शाइन मिलेगी. किसी भी ज़मीन है, मार्बल लगा हुआ है, शाइन है, तो रिफ्लेक्शन भी ज़रूर होगी. ये कुदरत की एक प्रॉपर्टी दोनों के साथ जाती है. हाथ है मेरा, इस पर कोई शाइन नहीं, इसीलिए कोई रिफ्लेक्शन भी नहीं. दीवारें हैं, पेंट ऐसा होता है कि इस पर कोई शाइन नहीं है, शाइन ना हो, इसी वजह से इस पर रिफ्लेक्शन भी नहीं है. ठीक है, अगर आप चिपबोर्ड उठा रहे हो, अगर वो शाइनी है तो उस पर रिफ्लेक्शन भी होगी. अगर वो नॉन ग्लासी है, मतलब शाइन नहीं है उस पर, तो उस पर रिफ्लेक्शन भी नहीं होती. तो इस चीज़ को हमें थोड़ा सा हैंड टू हैंड देखना होता है जब हम माया के ऊपर भी मटेरियल में काम करें. तो अगर ये आर्च है, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि यार दिस शुड बी ग्लास, तो मुझे फिर इसमें ब्लेन मटेरियल देना होगा, क्योंकि ब्लेन जो है वो शाइन को भी मैटर करता है, रिफ्लेक्शन को भी. अगर ये मैं कहूँ कि नहीं ये बिल्कुल प्लेन दीवार आएगी, क्लोज सरफेस है, तो फिर इसको मैं लैम्बर्ट दूंगा. लैम्बर्ट बेसिकली मीन्स कि इस पर सिर्फ और सिर्फ मटेरियल आएगा, कोई शाइन नहीं, कोई नहीं, जैसे दीवार है. दोनों में टेक्निकली फर्क तो मैंने कहा कि मेन शाइन का है, पर इसके हिसाब से इसमें कैलकुलेशन का भी फर्क है. ब्लेंड बिकॉज उसको शाइन को भी कैलकुलेट करेगा, वो रिफ्लेक्शन को भी कैलकुलेट करेगा. उस रिफ्लेक्शन की वजह से हो सकता है कि गिलास है तो इसमें रिफ्रैक्शन भी हो. रिफ्रैक्शन जब लाइट गिलास से पास होती है तो स्ट्रेट जाए या थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो जाए. जितनी लाइट स्ट्रेट जाएगी उतना ट्रांसपेरेंट और क्लियर ग्लास होता है. जितनी लाइट आपकी एंगल में ट्रांसफर होती है उतना इसकी बेसिकली हम कहते हैं कि सी थ्रू कम होता है, आप उसमें से आर पार देखने की सलाहियत कम हो जाती है. ठीक है, ये हमने फिजिक्स के अंदर प्रिंसिपल्स भी किए थे लाइट के, और इसमें सारे ये वो रिफ्रैक्शन आता है. तो इसकी वजह से ब्लेंड मटेरियल बहुत हैवी होता है. ठीक है, इन दिस केस मैंने इसको लैम्बर्ट दिया. मैंने कहा मुझे शाइन वाइन कुछ नहीं चाहिए. लैम्बर्ट मटेरियल उठाया और इसको मैंने नाम दे दिया MO, एक काम करो, ग्रिल आर्च अंडरस्कोर सेंटर अंडरस्कोर एम्प्टी. अब नाम इसीलिए दो क्योंकि आपके इस सीन के अंदर 10 से लेकर 100 मटेरियल आ सकते हैं. फिर ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यार किस मटेरियल था, कौन सा मटेरियल क्या करना है, एडिट करना बड़ा लाभ रहता है. फिर इसको मैंने कलर पे किया. मैंने कहा यार इसको मैं एक और चीज़ देना चाहता हूँ. फाइल में गए, मटेरियल में गए, और इसके ऊपर मैं ख़ास एक अपना मटेरियल असाइन कर सकता हूँ, माया डेटा टेक्सचर्स, और यहाँ पे आ जाएगा
इस्लाम इस्लाम क्लासिक, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस तरह से कोई भी हम पैटर्न इसमें दे सकते हैं कि आर्च के बीच में से ये है, आर्च के बीच में इस तरह से पैटर्न आए, ठीक है। ये भी ऑब्वियसली मटेरियल के थ्रू दिया हुआ सारा, ठीक है। ये भी मटेरियल मटेरियल मटेरियल, ये सारे मटेरियल हैं, ठीक है। तो अब ये जो है फॉर एग्जांपल क्या किया है इसने कि इन चारों मटेरियल्स को कंबाइन करके इसको इस फॉर्म में ले आया। इसी तरह से मटेरियल्स को इसने जोड़ा, जोड़ तोड़ के, तो आप कोई भी मटेरियल इसमें से असाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने कहा यार इसमें मैं जो है वो क्या मटेरियल दूँ, देखो ये पूरी मॉस्क बनी हुई है, तो सारी लो पॉली टेक्सचर्ड मॉस्क है, ठीक है। इस ये इन्हीं मटेरियल्स को यूज़ करते हुए ये बीम आ गया, पिलर आगे पीछे सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब इसलिए पर ये लो पॉली, इनके हाई रेजोल्यूशन मुझे नहीं मिल रही। ये बड़े क्लासिक टेक्सचर्स हैं जो दीवारों को हमने असाइन किए हैं। तो मैंने कहा यार मुझे फॉर एग्जांपल ये चीज़ अच्छी लगी, आर्च के बीच में मैं देना चाह रहा, मैंने इसको ओपन करा दिया, 6 प्रेस किया, तो मटेरियल आ गया। मुझे पता है कि माया उसूलन जो है थोड़ी गड़बड़ करता है मटेरियल में हमेशा, तो बेहतर है कि इसको आप करो सेलेक्ट, ठीक है। 5 6 यूवी प्लेनर मैपिंग ऑप्शन बॉक्स, इसको पहले W प्रेस करके एक्सिस चेक करो, एक्स एक्सिस है, एडिट रीसेट सेटिंग्स करते हुए प्रोजेक्ट करा दिया, और फिर थोड़ा सा यहीं पे रहते हुए, ठीक है। मैंने इसको कहा कि यार ये ऐसे, इनफैक्ट इसको ऊपर ले जाओ तो नीचे से ये वाले बार्स भी आ जाएंगे, परफेक्ट, ठीक है। और अब इस ऑब्जेक्ट को क्या बचा, तो इसका जो मटेरियल था मैंने इसको असाइन किया था ग्रिल आर्च, ठीक है। सेंटर मटेरियल, इसका नाम मैं सिर्फ कॉपी कर लेता हूँ, राइट क्लिक असाइन न्यू मटेरियल। इसको भी मुझे शाइन नहीं चाहिए, स्टैंडर्ड मटेरियल दिखाना है, मैं लैम्बर्ट यूज़ करूँगा, ठीक है। माया, माया के अंदर लैम्बर्ट, लैम्बर्ट का नाम दे दिया हमने ARCH ग्रिल आर्च, ठीक है, GRI ग्रिल ARCH आर्च अंडरस्कोर एम्प्टी। कलर में गए, मटेरियल उठाया, फाइल असाइन कर दी। अब इसको आप चाहे तो इनमें से कुछ मटेरियल दे दो, ठीक है। ये तो इस्लामिक के हिसाब से थोड़े से बने हुए हैं, यू कैन गिव दीज मटेरियल्स लाइक दैट, या आप कुछ और भी फॉर एग्जांपल असाइन कर दो। कि ये मैंने क्या दे दिया इसको, 3D सैंपल तुम, ये एरो नहीं होता ना तो ये बड़ा अच्छा बंदा ऊपर से दे सकता था, ठीक है। चिक 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 चिक, ये हैं, और थोड़े से एक और कलेक्शन थी मेरे पास, इस तरह के। फिर बहुत सारे हमारे पास इस्लामिक मटेरियल्स पिक्चर्स पड़ी हैं, तो उनको भी एज अ मटेरियल डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन हम यूज़ कर सकते हैं। मस्जिद सिंबल, ठीक, जैसे ये रहे स्पेसिफिक पैटर्न्स वॉल्स पे, दीवार्स पे, ग्रिल्स के बीच में। जैसे हमें वो कहा था ना कि मस्जिद आप पूछ रहे थे कि सर ये ग्रिल कैसे बनेगी, किधर गई मेरे भाई, ये वाली जो ग्रिल है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली इसी, अब या तो आप मॉडल करो बट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, तो इस तरह का हम पैटर्न देके उसको एज अ वो कर देंगे, बम्प मैप की सूरत में ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये आपके पास पैटर्न बनकर आ जाएगा। और दूसरा हम ये भी कर सकते हैं, सॉरी एक और चीज़ बताओ, फॉर एग्जाम्पल ये टेक्सचर देना है, ये टेक्सचर देखे पर ये बीच का एरिया मैं चाह रहा हूँ ट्रांसपेरेंट हो जाए, तो वो फोटोशॉप में जाके उसी का अल्फा मैप बना लेंगे। अल्फा मैप जब बनेगा तो इसका ऑटोमेटिकली हमारे पास ब्लैक मैप आ जाएगा। मैं अभी बल्कि ये करके दिखा देता हूँ, ये भी करते हैं, ठीक है। देखो ये टेक्सचर है, उसमें दे देते हैं। बाकी इस आर्च को एक टेक्सचर देना था हमें, ठीक है। ये बहुत सारे ऐसे इस्लामिक पैटर्न्स टेक्सचर्स बने हुए हैं, फॉर एग्जांपल हमें बनने हैं, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग दीज थिंग्स मैन्युअली, हम बड़े आसानी से इनको फॉर्मेट को, पैटर्न्स, दीवारों को कलर दे सकते हैं, ठीक है। अब मेरे पास आर्च है, मैंने कहा यार ये वाला टेक्सचर मैं देना चाह रहा हूँ, ठीक। 6 शेयर डिस्प्ले ऑन। अब इसके ऊपर उम्मीद है कि टेक्सचर आ गया होगा, पर ये भी उम्मीद है कि इस पर मटीरियल जो है वो सही नहीं बैठा होगा, ठीक है। तो पहला काम तो ये करो कि यूवीज में जाओ, इसकी कर दो प्लेनर मैपिंग,
और ये नज़र नहीं आ रहा, फिर भी रेंडर लेगेसी हायर रेंडर आउटपुट कर लेते हैं तो अब सही आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा व्यू कोड का मसला है। यहाँ पे भी टेक्सचर को मैं ज़रा चेक करूँ, क्लिक ऑन दिस टी, जो यहाँ पे छोटा सा रेड टी आ रहा है, ताकि फिर आप टेक्सचर को अपने हिसाब से पोजीशन कर सकें। तो एक तो ये टेक्सचर है, पर मुझे समहाउ ये मज़ा नहीं कर रहा है, नहीं और ये मज़ा नहीं आ रहा। राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड, ठीक है, ये तो ग्रिल कवर हो जाएगी। मैं चाह रहा हूँ कि यार कुछ और सा डिफरेंट सी चीज़ नज़र आए हमें। ठीक है, तो ये जो था फॉर एग्जांपल, मुझे इसको मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि ये अगर लगेगा तो दूर से मस्जिद का पूरा व्यू का ब्लॉक हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि यार ये मुझे प्लेन जो है फॉर एग्जांपल फ़िलहाल समझ में नहीं आ रहा, इसको W प्रेस करके साइड में रखो। ये जो है ये भी बिल्कुल सिंगल कलर प्लेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। राइट क्लिक, मटेरियल एट्रीब्यूट्स, प्लेन में चले गए। अब मुझे ये कनेक्शन ब्रेक करना है, या सॉरी चले कलेक्शन नहीं, टेक्सचर चेंज करना है। तो मैं टेक्सचर फिलहाल चेंज कर देता हूँ। इसको उठा के मैं बिल्डिंग आर्ट को ब्रिक्स के अंदर चले जाते हैं। मेरे पास ब्रिक्स के बहुत सारे हमारे पास बने हुए डिज़ाइन। यार इसमें थंबनेल क्यों नहीं आ रहा? थंबनेल आ जाए ना, कोई तो एक आइडिया हो जाए कि वाइट मार्बल्स का, ये भी बड़ा अच्छा आइडिया है ना। मार्बल 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 मिक्स मेटल मेटल मिसलेनियन मार्बल। ठीक है, ये मार्बल के टेक्सचर है हमारे पास। सूलन वाइट मार्बल जो है ब्लैक 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 होना चाहिए यार। ये एक मिनट चेक कर लो सारे, ये भी अच्छा है, ये परफेक्ट है। ठीक है, ओपन वाइट मार्बल का टेक्सचर आ गया। ठीक है, एंड आई थिंक इस आर्च को मैं थोड़ा सा स्केल करके छोटा और छोटा कर दूँ। नहीं यार मज़ा नहीं किया, ऐसे ठीक है, सही। एट्रीब्यूट एडिटर चैनल बॉक्स खोला। अगेन अब इसकी एट्रीब्यूट थोड़ी सी रफ एंड टफ है, याद है। तो एक ट्रिक मैं यूज़ करता हूँ, अब इसको कम्प्लीटली डुप्लीकेट करने के लिए एक चीज़ तो ये कि आ जाओ आउटलाइनर में। ठीक है, आउटलाइनर में आके स्टार्ट वर्किंग इन टर्म्स ऑफ ग्रुप्स। तो इसको सेलेक्ट किया मैंने और आउटलाइनर में आके F प्रेस किया। F प्रेस किया तो माया क्या करेगा कि जैसे व्यू कोड में होता है ना, आप किसी भी सीन के अंदर हो, सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे F प्रेस करोगे तो उस पर फ्रेम इन हो जाएगा, फोकस आ जाता है उसके ऊपर। ये माया की अपनी एक फीचर है, F प्रेस करने से। अक्सर औकात हम काम कर रहे हैं, इधर उधर चले गए, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, F प्रेस किया फोकस, A प्रेस किया तो सीन आउट। ठीक है, F फॉर फ्रेम कहलाता है वैसे, कि फ्रेम दैट ऑब्जेक्ट इनसाइड माय व्यू। A फॉर कि मुझे पूरा ऑब्जेक्ट शो करो। तो मैंने F प्रेस किया, फ्रेम इन हो गया। यही F माया की तकरीबन हर विंडो के अंदर चलता है। हर विंडो के अंदर आप F प्रेस करोगे तो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट फोकस में आ जाएगा। अब इन दिस केस ये सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट की नोड आ गई। इसको उठा के पहले तो मैंने नाम कर दिया कि यार ये हो गया ग्रिल, आउटसाइड ग्रिल नाम दे देते हैं, आउटसाइड ग्रिल ARCH आर्च अंडरस्कोर 1। और फिर इसको उठा के अब मुझे थोड़ा सा इस ग्रुप को निकाल अलग रखना है ऑब्जेक्ट। मैंने यहाँ से इसको मिडिल माउस से ड्रैग किया और टोटली बिल्कुल नीचे जो आखिरी ऑब्जेक्ट था उससे भी नीचे सिंगल लाइन में नजर आ रही है डॉटेड, यहाँ पे लाके छोड़ दिया। तो होपफुली फॉर एग्जांपल सिंगल लाइन, अरे भाई इधर, हाँ इधर आ गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया। अब एक मिनट, ये हो गया आउटसाइड। अगर मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर ला रहा हूँ तो आपको एक बॉक्स नजर आ रहा है। देख बॉक्स इंडिकेट्स कि अगर आपने ये अब ड्रॉप किया तो ये आउटसाइड प्लेन इस प्लेन के चाइल्ड बन जाएगा, इस प्लेन के साथ अटैच हो जाएगा। आपने एक ऑब्जेक्ट उठा के दूसरे के ऊपर ड्रॉप कर रहे हो, इसीलिए स्क्वायर बॉक्स आ रहा है। पर अगर उसके मैं नीचे ले आया दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तो अब सिंगल लाइन आ रही है। सिंगल लाइन का मतलब एक ऑब्जेक्ट यहाँ आके प्लेस होगा, बस। तो यहाँ पे रखा तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आके प्लेस होगा। अब इस ऑब्जेक्ट को मैंने कर दिया कंट्रोल G और इसको भी मैंने नाम दे दिया आउटसाइड ग्रिल अंडरस्कोर GROUP ग्रुप। आउटसाइड ग्रिल का ग्रुप है, तो ये यहाँ पे प्लस में आ गया। ठीक है, ये हायरार्की में बता रहा है कि ये ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर आपने एक ऑब्जेक्ट डाला हुआ है। अब मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, मॉडिफाई में गए, यहाँ पे ऑप्शन है फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन का, ये हमने कल भी यूज किया था टूल। फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेगा कि ऑब्जेक्ट को अपनी जगह पे रखते हुए उसकी जो वैल्यूज हैं उन सबको रीसेट कर देगा। फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन क्या, वैल्यू 0 0 हो गई, डिफॉल्ट रीसेट हो गई, ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं रहा, इसकी वैल्यू 0 हो गई।
कभी कभी एनिमेशन में ये चीज़ बड़ी हेल्पफुल होती है कि आपको मुझे एनिमेट इसको एग्जैक्टली यहाँ से करना है, और अब यहाँ से मुझे इसको 10 यूनिट्स मूव करना है, उसकी पहले वैल्यू से पता नहीं क्या थी, गार्बेज थी, तो मैं उसको रीसेट भी कर सकता हूँ बड़े आसानी से। मॉडिफाई फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन, फ्रीज हो गई। अगेन यहाँ पे रीसेट भी है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। इसको अगर आप वैसे छोड़ो तो कुछ और वैल्यूज हैं, मॉडिफाई में जाके रीसेट किया, ठीक है, तो रीसेट करने से क्या होगा, ऑब्जेक्ट की वैल्यूज 0 0 होंगी और ऑब्जेक्ट भी अपने 0 0 पे चला जाएगा ओरिजिनल पोजीशन पे, जहां पर उसको 0 0 के हिसाब से होना चाहिए। तो ये हो गया कि ऑब्जेक्ट को रीसेट करके अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ले जाए। इस वक्त मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए, मैं चाह रहा हूँ यार ये तो गलत आम हो गया, कंट्रोल जेड में ऑब्जेक्ट यहीं पर रहे, सिर्फ ये कोऑर्डिनेट 0 हो जाए। तो मॉडिफाई में क्या, मैंने फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन कर दी, वैल्यू 0 0 हो गई, ठीक है। उसके बाद मैंने सिर्फ आके चेक करना है कि कितने यूनिट्स मूव करने हैं। इसका टेक्सचर किधर गया, राइट क्लिक, मटेरियल एट्रीब्यूट्स, ग्रिल मटेरियल आर्किटेक्चर, यार ये इसका बड़ा, हाँ अब आ रहा है, ठीक है। मैंने इसको सेलेक्ट किया और फिर मैं मॉडिफाई, इसको सिर्फ कंट्रोल डी करते हैं, चैनल बॉक्स में गए, कंट्रोल डी किया और मैंने कहा कि इसको उठा के मुझे एग्जैक्टली 2 ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे रखना, ठीक है। एंड दिस शुड बी, बल्कि इनफैक्ट इसको थोड़ा सा गैप दे दो, फिर गैप दे के रखें तो कैसा लगेगा, नथारियस, गैप नथारियस, ठीक है। गैप नहीं दे रहे। दूसरा, इसके ऊपर मुझे रेलिंग चाहिए, चलो रेलिंग बाद में बनाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया ऑलमोस्ट, समझो इसको -9 करते हैं तो इसके साथ यहाँ पे -10 करते हैं तो गैप आ रहा है -9.2, 2 पे जाके ये इस तरह बैठ रहा है। मैंने कहा ठीक है, -9.2 है वैल्यू, मैंने वापस डिलीट कर दिया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और मैं एरे बना दूंगा। तो एडिट, डिलीट बाय टाइप, डुप्लीकेट स्पेशल, ऑप्शन बॉक्स, एडिट रीसेट सेटिंग्स डिफॉल्ट कर दी, ठीक है। मुझे पहले तो इंस्टेंस बनाना है। इंस्टेंस का एडवांटेज है कि एक को एडिट करूंगा सारे एडिट हो जाएंगे, तो क्या, ताकि बाद में कुछ शेप करना पड़े, ऑटोमेटिकली हो जाए। फिर नंबर ऑफ कॉपीज फिलहाल मैंने कर दी फॉर एग्जाम्पल 15, लेट्स सी कि कितनी कॉपीज बनती हैं, और हर कॉपी को मैंने x, y और z के हिसाब से कितना मैं मूव करना चाहूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको कहा कि यार इसको जो है 5 यूनिट्स मूव करो, सॉरी इसको जो है 5 यूनिट्स मूव करो, ठीक है। x y z, अब पहला x, दूसरा y, तीसरा z, इन विच दैट बेसिकली मीन्स कि अगर आप इसको w प्रेस करो तो ये y, ये z, ये x, ठीक है। तो ये z एक्सिस पे मैंने इसको 5 डिग्रीज कर दी। रोटेट, अच्छा इसको अप्लाई कर दिया तो इसने उसकी 5 कॉपी, ठीक है, हाँ तो इसने यहाँ पे कर दिया। मैंने कहा वो माइनस करना था ताकि उस तरफ जाए, तो कंट्रोल जेड, मैंने कह दिया माइनस कर दे मेरे भाई, अप्लाई कर दिया तो -z में यहाँ पे ले गया। पर मैंने कहा अभी तो डिस्टेंस पूरा नहीं हुआ, मुझे पता है -9.2 है, पर मैं अभी बताने थोड़ा सा एग्जाम्पल ये करना चाह रहा हूँ कि मैंने इसको रोटेट भी अगर जाऊँ, फॉर एग्जाम्पल ये रोटेशन आ गई, तो रोटेट पे जाके मैंने कह दिया कि हर ऑब्जेक्ट समझो तकरीबन 5 6, हर ऑब्जेक्ट तकरीबन 25 डिग्रीज रोटेट भी करे, ठीक है। मैंने अप्लाई करा दिया तो क्या बना, कुछ इस तरह का, ठीक है। अब उसने क्या किया कि इस तरह का दरवाज़ा बना दिया। तो समटाइम्स मॉडल करने के लिए भी हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को, टूल्स को इस्तेमाल करते हैं। यार ये तो इसने बड़ा अच्छा कर दिया, ठीक है। मुझे पिलर चाहिए या कुछ ऐसे ऑप्शन चाहिए या मीनार पे ये चीज़ यूज़ करनी है, मैं अब इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक, एक आइडिया ये होता है। इसी तरह अब पर सिर्फ ये कि ऑब्वियसली इसमें फिर आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ता है कि हाउ मच एक्सिस यू वांट। ये मैंने रोटेट किया था x में, इसको फॉर एग्जांपल 25, सॉरी z y में, x में भी करवा दिया, अब कुछ यूँ हो गया, नहीं, अब वो स्पायरल की सूरत में बनता जा रहा है, 25 डिग्री y में, 25 x में। मैंने कहा यार एक काम अच्छा है, काम करो इसकी 50 कॉपीज बनाओ, इसको 35 करो, इसको भी 35 करो, और अब -5 की जगह पे -9.2 जो हमारा सोचा हुआ था अब अप्लाई करो, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना, स्पायरल में राउंड एंड राउंड गोइंग, इधर से यूं 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 यूं, हाँ कंट्रोल जी। मैंने कहा तो हमारे को गड़बड़ हो गई, कंट्रोल जेड ब्ला 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 ब्ला, इसको उठा के मैंने कह दिया कि यार x में 0 हो जाओ, अप्लाई। अब उसने
डुप्लीकेट करा दिया। तो अक्सर फॉर एग्जांपल मुझे मोटर के पर बनाने हैं या कोई ऑब्जेक्ट्स ऐसे सीक्वेंस में डुप्लीकेट करनी है, तो वो सीक्वेंस को डुप्लीकेट करने का बड़ा आसान सा तरीका ये है। सिर्फ आपको ऑब्वियसली थोड़ा एक्सपेरिमेंट, थोड़ा बहुत वैल्यूज के साथ खेलना पड़ेगा। यही चीज़ स्केलिंग में भी हो सकती है कि छोटी 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 फिर आहिस्ते बड़ी 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 होती चली जाए, या बड़ी है तो आहिस्ते आहिस्ते छोटी होती चली जाए। तो वैल्यूज डिफरेंट होती हैं डिपेंडिंग ऑन ऑब्जेक्ट्स, कि मुझे कोई चेन ऐसे बनानी है, बिल्डिंग ऐसे बनानी है कि पहले छोटी है फिर आहिस्ते आहिस्ते बड़ी होती चली गई। मैंने कह दिया ठीक है, तो वो हमारे ऊपर हम क्या करना चाहें। फिलहाल मैंने इतना कहा, वापस मैंने इसको कहा कि यार ये जो वैल्यूज़ हैं 20 हो जाएं, अप्लाई कर दिया। अब अप्लाई में एंड डुप्लीकेट स्पेशल में फ़र्क क्या है इन दो बटन्स में? खुली रहेगी, ठीक है। अगर डुप्लीकेट स्पेशल करेंगे तो एक दफ़ा टूल अप्लाई करके ये विंडो क्लोज हो जाएगी, मतलब टूल एग्जीक्यूट होकर विंडो क्लोज हो जाएगी। अप्लाई करेंगे तो विंडो खुली रहेगी, बस फिर फ़र्क इतना, बाकी दोनों सेम है। और क्लोज विदाउट अप्लाइंग एंड हो जाएगा। अब हमने क्या किया, -9.2 मैंने पहले मेजर किया हुआ था, इसको डुप्लीकेट कर दिया, ये ऑब्जेक्ट मेरे पास यहाँ तक आ गया। ओए शाबाश, तो अभी और भी बनेंगी डुप्लीकेट बहुत सारी, ठीक है। तो बहरहाल इसको यहीं पे रखा, यहाँ पे गए, एक और दफ़ा कर दिया, और इसको यहाँ पे सेलेक्ट करते हुए अब की बार फॉर एग्जांपल सिर्फ 5 कर दिया। 5 अभी भी कम है, 5 की जगह पे इसको अभी हमने 1 2 3 और दे दिया। अब ठीक है, डिलीट, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद मुझे लगा कि यार ये जो बॉर्डर मैंने बनाया था थोड़ा सा चूक गया, तो वर्टेक्स में गए, बॉर्डर के सारे बॉर्डर के कोने वाली वर्टेक्स सेलेक्ट की, इसको थोड़ा उठा के मैं यहाँ पे ले आया ताकि थोड़ी सफाई भी लगे, मुझे लगे कि यार मैंने चीज़ जो है परफेक्ट बनाई। दूसरा, माया में एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि आपने अगर मूव टूल और वर्टेक्स सेलेक्ट किए हुए हैं तो आप अल्टर प्रेस करके ऑब्जेक्ट को एरो की से भी मूव कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि माउस, अभी जैसे यहाँ पे बड़ा बारीकी से मुझे मूव करना है पर समहाउ माउस की मूवमेंट सही नहीं बैठ रही, तो मैं आप जो है अल्टर प्रेस करके, वर्टेक्स सेलेक्टेड है, अल्टर प्रेस करके इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। अप डाउन एरो से ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट से वो आपके मूव में लेफ्ट राइट करेगा, तो बिल्कुल बारीकी सी चीज़ कंट्रोल होकर वहाँ पे आ जाएगी। सिमिलरली राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड, सेलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, कंट्रोल S प्रेस करते जाना भाई, माया का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी क्रैश हो जाता है, ठीक है। इसको डुप्लीकेट स्पेशल मैंने सिर्फ एक दफ़ा किया, अब की बार अप्लाई, एक और बना, यहाँ पे गए, रोटेट करा दिया इसको, मैंने कहा यार इसको रोटेशन दे दो 0 या -90 W। अब उसको उठा के पहले प्लेस करना है, बंद करो F ताकि फ्रेम इन हो जाए। अब अगेन इसको थोड़ा सा चेक करो कि क्या आपने इसको सही रखा है, एंड यहाँ से भी जो बीम है, ठीक है। तो जूम इन टू इट, फोकस, परफेक्ट। फिर चले गए एडिट, डुप्लीकेट स्पेशल, ऑप्शन बॉक्स, एंड आई एम अज्यूमिंग के पहले 20 तो अब की बार इसको डायरेक्ट 50 कर देते हैं, ठीक है। अगेन इंस्टेंस रखते हुए 9.2 अप्लाई, उधर चला गया, ठीक। वजह ये थी, हाँ, कंट्रोल Z। अब ये हुआ कि मैंने उसको डायरेक्शन जो थी वो अभी भी Z दी हुई है, X Y Z, मैंने डायरेक्शन जो है इसको X में देनी है अब की बार। और X भी कौन सा, पॉजिटिव, ये अगर -9.2 यहाँ पे दिया और इसको वापस 0 कर दिया, बल्कि इसको 0 नहीं करते, गलती से मैंने इसको भी ऑन रखा है, अप्लाई किया। अब कुछ इस तरीके से चीज़ें बनती जाएंगी, तो आहिस्ते आहिस्ते नीचे जा रहा है, ठीक है। -9, बल्कि नीचे नहीं गया, सॉरी, सेम डायरेक्शन में, बिकॉज Y को तो हमने 0 ही रखा है, तो -9.x में, -9 इसमें, तो डायगनली समझो हो गया, कंट्रोल Z, ठीक। मैंने कहा यार ये तो गलत पे गलत हो रहा है, टाइम वेस्ट नहीं करो, एक्सपेरिमेंट्स खत्म, हिट अप्लाई, पूरी, अल्लाह, अभी भी गलत डायरेक्शन, माइनस हटा दिया, अब अप्लाई किया, ठीक है, परफेक्ट। अब अगेन इसमें सबको मैंने ऑलरेडी टेक्सचर किया हुआ है, और ये कुछ एक्स्ट्रा हो गए, इन सबको किया सेलेक्ट, हिट डिलीट, आखिरी वाले को सेलेक्ट किया, F प्रेस किया, स्पेशल बंद कर दिया। अभी भी थोड़ा सा हम चूक गए यहाँ पे, तो अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसको जैसे एडजस्ट करना चाहो। मैंने तो इसको वर्टेक्स पकड़ा और इसको उठा के यहाँ पर ले आया, ठीक है। और अल्टर एरो की से थोड़ी सी इसकी पोजीशनिंग जो थी वो और परफेक्ट कर दी। आखिर में इसको दोबारा से किया सेलेक्ट, एडिट, डुप्लीकेट स्पेशल, ऑप्शन बॉक्स, इसको भले आप इतना रखो, वैल्यू फ़िलहाल 1 कर दी कि एक कॉपी बनाओ, अप्लाई करो, ठीक है। इसको उठा के मैंने वापस करा दिया
0 डिग्रीज W, और हज़रत को उठा के हमने कहा कि यार इसको यहाँ पे रखो, F प्रेस किया ताकि कैमरा के ऊपर फ्रेम इन हो जाए, फिर इसको उठा के एडजस्ट किया, पोजीशन चेक करो कि वहीं पे। अबेन इस पूरी टाइम में मैंने इसको वाई में मूव नहीं किया ताकि सब एक साथ ही मूव रहे, एक्स एंड वाई में मैंने सिर्फ इसको एडजस्ट किया। फिर एडिट में गए, डुप्लीकेट स्पेशल ऑप्शन बॉक्स, अब की बार इसको मुझे करना है दोबारा Z में, लेकिन Z एरो की डायरेक्शन में ही है, तो मैं इसको 0 कर दूंगा X को, Y ऑलरेडी 0 है, 9.2 सिर्फ पॉजिटिव का, ठीक है। और कॉपीज आई एम अज्यूमिंग कि अभी भी इसमें 50 चाहिए होंगी, अप्लाई कर दिया एंड इसको मिनिमाइज कर देते हैं, तो उम्मीद है कि ये सेलेक्ट हो गया होगा। आखिरी वाला सेलेक्ट किया, 50 से 3 कम, बहुत आला, तो 2 को डिलीट कर दिया, इस हजरत को सेलेक्ट किया, रोटेट में गए, इसको रोटेट करा दिया -90। अब इन सबको हम ऑलरेडी टेक्सचर कर चुके हैं, तो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो होपफुली ये ऑलरेडी मेरे पास सेट होके आ रहा होगा। F यहाँ पे, और फिर इसको भी डुप्लीकेट स्पेशल, अगेन एक्सिस कौन सा है, तो ये X एक्सिस, बट अब की बार X नेगेटिव, तो -9.2 Y, इसको सॉरी Z वाले को 0 कर दिया, और कॉपीज जो थी वो हमने कर दी 40 मेरे हिसाब से थी शायद, इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, ठीक है। आखिरी में बढ़ गया, डिलीट, क्लोज, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे परफेक्ट ग्रिल बनकर आ गया। इसके आप ऊपर चाहो तो वो रेलिंग टाइप की होती है थोड़ी सी, वो देना तो वो आपके ऊपर आप देना चाह रहे हो नहीं चाह रहे हो, बॉक्स रख दो एक, या फिलहाल मैंने कहा इतना काफ़ी है मेरे लिए, इससे ज़्यादा अगर कुछ हमने किया ना तो फंस जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद F प्रेस करके मैं इधर आ गया, ठीक, राइट क्लिक, वर्टेक्स, इस वर्टेक्स को किया सेलेक्ट, ओके, अच्छा इसको भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, डिलीट मारा, इसको सेलेक्ट किया, आई थिंक इसकी मैंने राइट क्लिक, वर्टेक्स सेलेक्ट की, और स्केलिंग थोड़ी सी हमने बड़ी कर दी, एंड इनफैक्ट थोड़ा सा इसको मैं बड़ा, ठीक है, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड, और इस तरह से ये जो आर्च है इसको भी सेंटर पिवट ऑलरेडी किया हुआ है, गुड, थोड़ा सा हम बड़ा कर देंगे। बड़ा करने के चक्कर में ये होगा, इसको इधर ला के रखो और इसको भी इधर, अगेन अब इसको भी मुझे मटेरियल देना है, आई कैन गिव द सेम मटेरियल फॉर नाउ, राइट क्लिक, असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल, और मैंने ग्रिल, अब देखो क्योंकि मटेरियल को हमने नाम दिया है तो मैं पहचानना ज़रा सा आसान हो जाता है, तो इसको भी हमने सेम मटेरियल दे दिया। पिलर आ गया, पिलर को उठा के नीचे ले आए, 5 प्रेस करते हैं, और पिलर को भी सेलेक्ट करके हमने पहले कर दिया असाइन मटेरियल, असाइन न्यू मटेरियल, इसको भी मैं सिंपल लैम्बर्ट मटेरियल दे दिया ताकि कोई शाइन वाइन मुझे नहीं चाहिए, और इसको मैं दे दूंगा बेस PILL, पिलर अंडरस्कोर MT फॉर मटेरियल, और इसके भी जो टेक्सचर है, फाइल चूरी और मार्बल 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 असाइन कर देते हैं इसको भी, फॉर एग्जाम्पल, यार दे दिया मार्बल, यार क्या याद करेगा, 6 प्रेस किया, ठीक है। दूसरा इसको सेलेक्ट किया, वर्टेक्स में गए, ऊपर की वर्टेक्स इसकी सेलेक्ट की मैंने, स्केल थोड़ा सा, कंट्रोल Z, भाई ठीक, इसको यूं कर दिया। अब इसको करने क्या हो जाए कि मैंने कहा था कि शुरू में एक शरारत आ रही है दिमाग में, ये वो शरारत है। अच्छा, अब मेक श्योर कि जब आप इसको मूव करो तो पता चला ऊपर से नज़र आ रहा है, इसका मतलब अभी भी ये, इसको थोड़ा सा मैं नीचे ले जाऊंगा, या फिर वही जैसे मुझे आदत है अक्सर कि इसको फ्रंट व्यू में F, अरे यार केड़ा व्यू कितने गया, राइट व्यू, ऑब्जेक्ट कितने गया, ओ ये रहा, इसको सेलेक्ट किया, F4 प्रेस कर दिया, और इसको थोड़ा सा हमने उठा के फ्रेम के साथ लगा दिया, W प्रेस करके इसको इधर ले आया। अभी भी ये थोड़ी सी एक्चुअली वर्टेक्स सीधी नहीं है, इसकी वर्टेक्स पकड़ी और इस वर्टेक्स को उठा के मैंने सीधा कर दिया अप्रॉक्सीमेटली,
ठीक है, इसको उठा के हमने यहाँ पे रखा, एक इधर, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट, स्केल में गए, जो भी इसकी एक्स फॉर एग्जांपल मुझे इस एक्सिस में मिरर करना है, तो एक्स की जो भी वैल्यू हो उसमें आके मैंने माइनस लगा दिया, ये मिरर हो गया, डब्ल्यू ये चीज़ इधर। ठीक है, इसी तरह से फिर इन दोनों को सेलेक्ट किया और बल्कि ठीक है, इन दोनों को सेलेक्ट किया और फिर मैं अपने एक्सट्रूज में आ गया, डुप्लीकेट स्पेशल, कंट्रोल जेड, इधर यूँ आ गया और फिर इसको सेलेक्ट किया, इसको भी मैंने डुप्लीकेट स्पेशल इधर ला के रख दिया। इन दोनों को सिलेक्ट करो, अगेन ये भी थोड़ा ज़मीन से ऊपर है, इनको नीचे ला के रखा, ये इसीलिए क्योंकि फिर ओवरऑल सारे पैटर्न एक जैसा लग रहा था। अब थोड़ा सा ये अलग किस्म का फनकारी हो गई। इन पूरे को सेलेक्ट किया और फिर बल्कि इसको इनफैक्ट यूँ कर दो, ये थोड़ा उठाओ, आई एम अज्यूमिंग इसको मैंने थोड़ा ब्रेक दे दूँ ताकि ज़रा कम सेगमेंट लगे, वरना तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इन सबको चारों को सेलेक्ट किया, पिलर आर्च, कंट्रोल जी कर दिया, ग्रुप करके मैंने ग्रुप का नाम दे दिया बेस सपोर्ट पिलर आर्चेस अंडरस्कोर GRP। ठीक है, तो ये पहला ग्रुप हो गया। सेंटर पिवट कर दिया इसको, राइट क्लिक करके और पर्सपेक्टिव में आ गए, 5 प्रेस किया ताकि शेडेड व्यू ऑन करके हम चेक करें। तो नॉट बैड यार, ये बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। ठीक है, तो अब समटाइम्स हमें ऐसा भी होता है कि आप एक दफ़ा मॉडल अच्छा अगर कोई बना दो पिलर, तो आपको सीन में वही चीज़ बार बार यूज़ है। ठीक है, अब यही कुछ चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, बजाय कि मैं इसको अलग से बैठ के मॉडल करता, टाइम वेस्ट होता। हमने देखो एक गुंबद बनाया, उससे सारे गुंबद ये सब एक ही से हमने एक्सट्रैक्ट की। तो समटाइम्स आपको अक्सर आर्किटेक्चर मॉडलिंग में जो होती है ना, की चीज़ ये होती है कि आपके अक्सर मॉडल जो हैं वो रिपीटेटिव होते हैं। आपको सिर्फ वो चीज़ का ख्याल रखना है कि आप उसको कहाँ पे कैसे रिपीटेटिव कर रहे हो। और फिर इन सच केसेस मैंने ऑलरेडी इनको टेक्सचर कर दिया है, इसको यहाँ पे ला के रखा तो ये परफेक्ट हो गया। अब इसको भी ग्रुप को सेलेक्ट किया हुआ था मैंने, और इस ग्रुप को भी सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, F दूसरा ग्रुप किधर गया? अच्छा, और फिर इन सबको डुप्लीकेट स्पेशल। अच्छा, अब सीन यू कैन नोट कि ऑलरेडी मेरा बहुत हैवी होना शुरू हो चुका है। आहिस्ते आहिस्ते इसकी नेविगेशन जो है वो प्रॉब्लम कर रही है। ठीक है, अब ये मेरे पास, तो इमेजिन हर डिफरेंट पीसी की लेवल कैपेसिटी के हिसाब से यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल कि आप उसमें कितना जज्बाती होकर कितनी चीज़ें डाल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि फिर तो थोड़ा सा अंदर, ताकि ये लगे कि भाई मॉडल हमारे पास अंदर है। और इसी तरह से इसको सेलेक्ट किया, अप एरो नहीं, F दूसरा, दो ग्रुप ये आ गए। इस एक के अंदर ये जो चीज़ है ना, ये है यार, चलो ये पूरा ग्रुप उठाया, इसको भी डुप्लीकेट स्पेशल एंड अब इसीलिए रिमेंबर शुरू में जो आर्च थी, मैं थोड़ा सा उसको सेगमेंट्स पे कंट्रोल के लिए मैंने 3-4 दफ़ा उसको चेक किया था, क्योंकि मुझे एक थोड़ा सा डाउट था कि मैंने बार बार मेहनत नहीं करनी, वही सेगमेंट्स मैंने यूज़ करने। तो बेहतर है कि उसको एक ही दफ़ा बना के जान छुड़ाओ सही से, और कोशिश करो कि कम से कम सेगमेंट हो। अब इसको जो है मेरे हिसाब से 20 में 2 पिलर ही काफ़ी हैं यार, 2 या 3 कर दें। चलो 1 2, ये जो है तो यार मूव में भी क्यों सेलेक्ट हो रहे हैं? एक्चुअली मूव टूल में तो इसका ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए कि मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो सारे मूव हो रहे हैं। ये मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये क्यों हो रहा है। ये इधर आ गए, ये इधर आ गए, एंड आई थिंक 3 काफ़ी है। अरे यार,
पता है क्या हुआ, ये उसी के लेकर आएंगे है ना। ये तो ओरिजिनल थे। इसको डिलीट, इसको डिलीट, इसको डिलीट। ठीक है, एक हाई आ गया। ये ऑब्जेक्ट किधर गया? शो, अरे अल्लाह अकबर, व्यू कोड फाइल है ना। अब ये देख, दिस शुड नॉट हैपन। इन तीनों को किया सेलेक्ट और मैंने कर दिया कंट्रोल जी। इसको उड़ो, वो भी डिलीट होगा। कंट्रोल जेड, 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 कंट्रोल जेड। क्या हो रही है माया हजरात, जंगी नहीं हो रही। कंट्रोल जेड, 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 कंट्रोल जेड। ठीक, ये ग्रुप सेलेक्ट किया मैंने, इसको किया डुप्लीकेट, स्केल -90 डिग्रीज, W। इधर आ जाओ मेरे भाई, इसको उठा के हमने इधर रखा। मैंने इंस्टेंस नहीं किया, ठीक है, ये ऑलरेडी इसको टेक्सचर में कर चुका हूँ और ये मेरे दिमाग को ख़राब कर रहा है। इसको उठा के थोड़ा सा इधर कर दिया एंड सिमिलरली इसको उठा के थोड़ा सा सेंटर पे। तो आई एम अज्यूमिंग कि ये बीच में तीन ग्रुप, एक ये आ गया, अप एरो से इस ग्रुप को पकड़ा, कंट्रोल D, मैंने इसको भी यहाँ पे ला के सेट करा दिया। अब ये मेरी मस्जिद का फ्रंट था, नहीं फ्रंट ये था, सॉरी, हाँ परफेक्ट, ठीक है। तो इस फ्रंट पे जो है 1 2 3 4 5 6 ये 7 और ये 8 नहीं होने चाहिए, ठीक है। फिर मैंने ये जो बेस थी मेरी, दिल किया मेरा इस बेस के ऊपर, कंट्रोल D किया, इसी बेस को मैंने पकड़ा, यहाँ पे ला के रखा। ठीक है, अल्लाह भला करे आपका। यहाँ ताकि ये एक स्टेप ऐसा है कि समझो यहाँ पे आके ये नीचे उतर रहा है और वही इसकी ग्रिल की सूरत में बन रहा है। ये स्टेप यहाँ पर हो गया, राइट क्लिक किया, फेस में गए, मैंने कहा यार ये जो फेस है ये दर हकीकत लायक नहीं है यहाँ होने का, तो इसको उड़ा दिया। इसी तरह से ये फेस, बल्कि काम ये करो ना, ये मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसे, राइट क्लिक, वर्टेक्स, हर बुरे दिमाग ख़राब हो रहा है, इसको भी इधर करो, ठीक है। और फिर ये जो वर्टेक्स इसको भी कर लेगा, मतलब ये फुल एक लंबा चौड़ा प्लेटफॉर्म टाइप का कुछ बना हुआ है। 1 2 3, कंट्रोल D, इसको उठाओ और इसको लाके इसके नीचे रखा। डी मतलब ये मस्जिद ऐसी होगी कि ख़त्म, हटो बच्चों टाइप की है। एक पिलर इधर आ गया, कंट्रोल D, एक पिलर इधर आ गया। उसूलन ये नीचे पानी होगा, ठीक है। ये आपकी मस्जिद रेडी स्टडी गो। फाइनली जो एक मेहनत कश काम रहता है वो है पिलर का, ठीक है। अच्छा, अब एक और प्रॉब्लम आ रही है, ये वाली मथे के चढ़, ये तो मैं सोचे ही कौन है ना। नहीं, बड़ा अच्छा है, इसने एक चीज़ है, ठीक है, ये पानी है समझे, हाँ ठीक है। विड्थ, हाइट, अब उसूलन तो खैर ये ज़मीन ऐसा दरिया जा रहा है तो दरिया किनारे बनी हुई है। यहाँ पे आप चाहे बीच बना दो, फॉर एग्जांपल मैंने बीच का बना दिया।
इधर आ गए, इधर मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल 100 सेगमेंट्स, ठीक है, और इस सेगमेंट्स को मैंने कर दिया फ्रॉम राइट व्यू, ठीक है, और ये राइट व्यू के हिसाब से चला गया इधर पर्सपेक्टिव W से फॉर एग्जांपल इधर। अच्छा, अब स्टेयर्स बनानी है, तो यहाँ सेव करे चलिए, हजरत यह गाल की 100 आने की सच गई, फ्रंट व्यू, ठीक है, ये इसका यहाँ पर आ गया। शो ग्रिड ऑन कर लेते हैं, ठीक है। अब स्टेयर्स बनाने के लिए बहुत सिंपल सा स्टेप ये है कि मैंने बना दिया बॉक्स को यू करके रख दिया पर्सपेक्टिव। मैं वही एरे यूज़ कर रहा हूँ, वैसे 2-3 तरीके हैं, बट दिल किया कि आज आपको एरे का ही जलवे दिखाए जाएं, ठीक है। तो इसके स्टेप्स को थोड़ा ऐसे बल्कि इसको छोटा करो, लगे कि यार ये कोई 400 कदम आपको चढ़ के ऊपर जाना है, ठीक है। और मैं ऊपर से नीचे जाता हूँ ताकि मुझे ज़रा कंट्रोल का पता चले कि मैं आखिर चाह क्या रहा हूँ, ठीक है। तो ये स्टेप आ गया, ये ऐसे इधर तक, ठीक, W। अब एडिट डुप्लीकेट स्पेशल, एडिट रीसेट सेटिंग्स, ठीक है। अब आपकी मर्जी, आप कॉपी बना, इंस्टेंस बना, मैंने कह दिया यार इंस्टेंस बनाओ, कंट्रोल में आ जाए। वाई डायरेक्शन में ये कितने यूनिट्स नीचे जाएगा फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता, तो मैंने कह दिया 2 यूनिट्स नीचे जाओ, एक कॉपी बनाओ, पर 2 यूनिट्स नीचे का मतलब -2 अप्लाई, ये -2 नीचे आ गया, मैंने कहा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ठीक है। कंट्रोल Z, मैंने कह दिया इसको कर दो -1.7 अप्लाई, अभी भी कम, सही है, 5 होगा आई गेस। कंट्रोल Z, -1.5 अप्लाई, अभी भी थोड़ा सा गैप है, ठीक है। अरे रहने देते हैं यार, समंदर किनारे चल रहे हो, थोड़ा हवा भी लगने दो, ठीक है। उसके बाद इसको x में कितना चलना है, मैंने तकरीबन समझो x की वैल्यू है -3720, ठीक है। तो इसको अगर मैं माइनस करूँ इधर, थोड़ा सा इधर ले आते हैं, बल्कि इसको यही सही है, -1.6, अच्छा 1.6, और x में माइनस में 72 मतलब ये -5 कर दो, इसको सेलेक्ट करो, अप्लाई, हाँ परफेक्ट, ये वाला डिलीट हो गया, इसको भी डिलीट करो, इसको सेलेक्ट किया, दोबारा अप्लाई किया, सीढ़ी सही बनी। थोड़ा सा गैप हमने जानबूझ के छोड़ा हुआ है, आई थिंक इसको बल्कि और 7 करो, तो ये और नीचे आ गया, ठीक है। हमने कहा ये बात तो सही पते की बताई। अब इसी को सेलेक्ट करो, कॉपी इसकी कर दो 25, अप्लाई, भैया जमीन तक पहुँचो, अरे वाह यार वाह, क्या शॉट लगा है, ठीक, परफेक्ट, सीढ़ियाँ बन गई। अब जानबूझ के मैंने थोड़ा गैप रखा है, ऑब्वियसली आप फिर उसको साइज करके कम कर सकते हो। दूसरा, अब इसके बीच में लाइन एक प्लेयर बना सकते हैं हम, तो मैं इसी पे उठा के कंप्लीट करूँगा, कंट्रोल D, डुप्लीकेट, रोटेट करा दिया, राइट क्लिक करके राइट व्यू में चले गए, राइट व्यू से सीढ़ी नज़र नहीं आ रही, फ्रंट व्यू में चले गए, फ्रंट व्यू से नज़र आ रही है, ठीक है। और इसको उठा के मैंने कहा यार तुम थोड़ा सा रोटेट हो जाओ, कितना रोटेट होना सी, -90, ठीक है। W, और 1 मिनट पर उसको थोड़ा सा नीचे ला के यहाँ पर रखा, राइट क्लिक, कंट्रोल वर्टेक्स, ये वर्टेक्स आ जाएंगे इधर ज़मीन तक, और ये वर्टेक्स उठा के आप लेके चले जाओ यहाँ तक, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड, पर्सपेक्टिव, तो ये पीछे का बेस बन गया। अब ऑब्वियसली ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि हम लोग प्रॉपर कर रहे हैं तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा प्रॉपर लुक एंड फील के हिसाब से हम दे देते हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे आ गई, ये रहा मेरे पास ज़मीन, मेरे वो क्या कहते हैं ओशन है, ठीक है। इसकी साइज़ थोड़ी सी फजीलत से हम कम कर लेते हैं, 100, और उसको भी चलो 100 ज़्यादा कम हो गया, 500 बाय 500 कर लेते हैं, ये नीचे यहाँ पे आ गया, ठीक है। और फिर इसको मुझे जो देना है वो देना है मैश, स्कल्प्ट ज्योमेट्री टूल किधर गया भाई, स्कल्प्ट ज्योमेट्री टूल किधर गया था, हमने कहीं ना कहीं पढ़ा था, स्कल्प्टिंग टूल, मैश स्कल्प्टिंग टूल्स,
अच्छा, इस माया में वैसे एक और चीज़ है जो अभी तक मैंने जिक्र नहीं की 2016 में, मैंने कल थोड़ा सा गौर किया था, वो है मैश शो मॉडलिंग टूल किट। क्योंकि आप कंटिन्यूसली मॉडलिंग कर रहे हो तो इसमें एक ऑप्शन उन्होंने दे दिया शो मॉडलिंग टूल किट करके। क्लिक ऑन दिस वन तो आपके पास एक मॉडलिंग टूल किट आ जाएगी। बेसिकली है वही टूल्स हैं पर उन्होंने एक अलग मेन्यू बना के उसमें सारे फेंक दिए, ताकि थोड़ा सा आपको अगर इसकी आदत हो गई तो सारे टूल्स को उठाना आसान है। ये बजाय बजाय कि मैं मेन्यू में जाऊँ, ये चीज़ एक आसान है। ठीक है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। अब बात सिर्फ ये है कि इसमें भी ऑब्जेक्ट शो हाइट फ्रीज एक्सरे बैकरे हेल्प वगैरह शो शेल्फ स्नैप स्टैप बाकी सब चीज़ें अपनी जगह पे। थोड़ा सा इसको मैंने बड़ा भी कर दिया। मुझे ये बताओ कि मैं मेन्यू कैसे चेंज करूँ। कंपोनेंट्स के चाहिए टूल्स, आपको टूल्स के टूल्स चाहिए, कनेक्ट कॉर्ड कवर मूव सेटिंग्स पे फिलहाल चाहिए, स्मूथ बुलियन सेपरेट सॉफ्ट सिलेक्शन ऑन कर दी, राइट क्लिक वर्टेक्स, तो ये आपकी वर्टेक्स की सॉफ्ट सिलेक्शन आ जाएगी। असल में इशू ये कि मुझे ये मेन्यू भी नहीं चाहिए किसी काम का, क्योंकि मुझे इसमें ऑप्शन जो चाहिए था वो मेरे भाई है ऑब्जेक्ट मोड स्कल्प्ट ज्योमेट्री टूल का। ठीक है, तो मैश शो टूल किट स्कल्प्ट ज्योमेट्री टूल। अब इन्होंने इस टूल में जो 2016 में फनकारी की है कि सब टूल्स को अलग अलग कर दिया, जो कि इंतहाई कोई ज्यादती की है नालायकों ने। बेसिकली स्कल्प्ट टूल है, स्मूथ टूल है, रिलैक्स है, ग्रैब है। इफ़ यू गो इनटू स्कल्प्ट टूल and let me hide this thing. What this is supposed to do is it is supposed to do the sculpting for you, कि आपके ब्रश के हिसाब से वो जहाँ जहाँ आप मूव करोगे वहाँ पैटर्न के हिसाब से वो उसको थोड़ा सा कर देगा। तो इन अदर वर्ड्स बेसिकली मैं यहाँ पे रफ ज़मीन और वो चीज़ बनाना चाह रहा हूँ ना कि यार ये थोड़ा सा मेरे पास ऐसा लगे कि यार अब ये चीज़ अगर आप मैन्युअली करने बैठे इस तरह का तो फिर समझो आपके पास हशर नशर हो जाना है। पर स्कल्प्ट टूल इसीलिए माया में बड़ा ज़बरदस्त है, तो किसी टाइम पे बड़ा ज़बरदस्त बड़ा पावरफुल था और अभी भी, बल्कि इन्होंने और ज़्यादा इसको ऑब्वियसली इंप्रूव किया है, पर थोड़ा सा यूजेबिलिटी प्रीवियस के हिसाब से डिफरेंट कर दिया। तो अब ये स्कल्प्टिंग, अब इस स्कल्प्टिंग को इस्तेमाल करते हुए आप पूरी की पूरी फेस मॉडलिंग भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको स्कल्प्टिंग का थोड़ा अंदाज़ा है कि जैसे आर्टिस्ट लोग करते हैं कि मिट्टी को डालते हैं, सिर्फ शर्त ये कि उसमें सेगमेंट्स शुरू में ज़्यादा हों। तो मैंने इसमें ऑलरेडी बहुत सारे सेगमेंट्स डाले थे, तो आप बड़े मज़े से और फिर आप ब्रश के साइज़ को कंट्रोल कर सकते हो, यूनिट्स को, स्ट्रेंथ को। साइज से मतलब कि कितना बड़ा ब्रश का साइज हो, स्ट्रेंथ से मतलब कि एक स्ट्रोक्स में वो कितने यूनिट्स अप्रॉक्सीमेटली मूव करें। ठीक है, तो इस टाइम 15 है, अगर मैं कर दूं फॉर एग्जांपल 1, अब देखो बिल्कुल मैं मूव कर रहा हूँ, बिल्कुल हल्का सा सब्तिल मूव हो रहा है। अब ये डिपेंडिंग करता है कि आपने ज्योमेट्री कितनी बड़ी की, आप कितना बड़ा काम कर रहे हो। अगर मैं फोकस करके करूँ तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो रहा है मेरे लिए। ठीक है, पर अगर दूर से देखूँ तो मैंने कहा यार ये बिल्कुल हल्का सा हो रहा है, मे भी मैं इसको 5 कर दूँ। ठीक है कि यार 5 के हिसाब से। इससे हम लोग क्या करते हैं कि अक्सर फेस ऑब्जेक्ट्स, इस तरह की सरफेस, ट्रेन स्पेस फॉर एग्जांपल यू कैन सी, इसके बड़ी आसानी से पहाड़ और ज़मीन और इस तरह का एक ऑब्जेक्ट मेरे पास क्रिएट हो गया। ठीक है, तो इसको मैं बड़े मज़े से रैंडम कर दूंगा ताकि ये लगे कि यार ठीक है। उसके बाद इसी के अंदर हमारे पास एक टूल है स्मूथ का, एक है रिलैक्स का। स्मूथ ज्योमेट्री को स्मूथ कर देगा, रिलैक्स वर्टेक्स को रिलैक्स कर देगा। तो मैं ज़रा रिलैक्स पे जाता हूँ और फिर वर्टेक्स को रिलैक्स करता हूँ। ब्रश की साइज़ मैंने कर दी 50, ठीक है, और बड़ा, और फिर स्मूथ उठा के थोड़ा सा स्मूथ करता हूँ। तो पहले तो इसको हमने जानबूझ के बड़ा किया ताकि ज्योमेट्री बाहर निकले, फिर स्मूथ कर दिया खुद ही। तो स्मूथ ये है कि आप पहले शेड खींच के फिर थोड़ा सा कॉलर सही करो, तो उससे एक नेचुरल सा पैटर्न आ जाता है ऑटोमेटिकली। पहले इसको हमने सब वर्टेक्स को स्कल्प्ट किया और फिर आहिस्ते आहिस्ते हमने कहा तुम स्मूथ हो जाओ। तो स्मूथ से सेगमेंट नहीं बढ़ाएगा, उसके कर्व को देखो बड़ी आराम से उसने ज्योमेट्री को जो है वो छोटा बड़ा कर दिया। ठीक है, तो ये एक चीज़ हमारे पास बड़ा ज़बरदस्त है इसकी। तो मैंने इसको कह दिया यार अब देख ट्रेन मेरी लग रही है ज़मीन फर्स्ट क्लास, बीच टाइप का एरिया। अब डिपेंडिंग हाउ यू वांट टू टेक्सचर दिस एंड मॉडल दैट। सही है, तो ये मेरे भाई मथा ओही पहले से पहुंचू डाकू चढ़ी ओही ब्रिज। ठीक, ऑब्वियसली फेस फेस फेस, तो सेलेक्ट दिस फेस एंड दिस फेस। ठीक, हिट डिलीट। हाँ वाह जी, नजर रखिए। सो अगेन ऑब्वियसली जब फेस डिलीट करना है तो एजेस सेलेक्ट करें। यू कैन गो इनटू एंड फिल होल करें, होल के फिल भी कर सकते थे। बाबा इन होल का ठीक था इस थिंग।
ठीक पर फिलहाल मुझे तो यार इन गई चरी से असां ॻाल्हि सम्झी वियूं ऐं करणु छा था चाहिनि असांजे दरिया जे मथां अची वियो ठीक हाणे असल शइ त दरिया बि ऐड करिणो आहे न मूंखे पहिरीं चलो हिनखे टेक्सचर न्यू सां राइट क्लिक असाइन न्यू मटीरियल ऐं मां ब्लेंड मटीरियल ॾिनोमांसि त थोरो सैंड मूंखे शाइनी खपे थी पाणी वाणी हूंदो आहे हुते ऐं कलर में वञे फ्लूइड हिते ऐं ड्रैग सैंड जो आहे मूं वटि सर्टन स्केप स्किन स्क्रीन रस्ट रफ सर्टन स्कल्पचर्स स्किन स्पेस यार ये वाला भी है ना बहुत कम चीज़ है ठीक तो ये सफ़ा वे भी आ गया इफ़ यू फील गो इनटू यूवीज प्लेनर मैपिंग वाई एक्सिस मैंने ऑलरेडी लिया क्योंकि अगेन ऊपर से मुझे इसकी एक्सिस करनी है अप्लाई करके ख़त्म कर दो राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड तो आपके पास टेक्सचर जो है थोड़ा सा इसका भी कल्टा के फर्स्ट क्लास वेव फॉर्म में आ जाएगा ठीक है दूसरा इसी का ही मुझे फिर बम्प मैप भी लेना है तो अभी बम्प मैप मुझे अगर इसका मिल जाता है तो वेल एंड गुड नहीं मिलता तो फिर हम जाएंगे उसके अंदर ब्रिक्स ये वाली टेक्सचर्स आ गई राइट क्लिक असाइन न्यू मटेरियल ठीक और इसको हम दे देंगे लैम्बर्ट सीधा सीधा क्योंकि मुझे नहीं चाहिए STAIS स्टेयर्स अंडरस्कोर मटेरियल समटाइम्स एक प्रैक्टिस ये भी है कि आप मटेरियल लिख दो कि किस टाइप का मटेरियल है ठीक है फॉर एग्जांपल स्टेप SEMENT सीमेंट अंडरस्कोर मटेरियल ताकि मुझे याद रहे कि अच्छा ये सीमेंट वाली स्टेयर्स हैं ये पॉलिश वाली स्टेयर्स हैं ये गिलास वाली स्टेयर्स हैं हो सकता है समटाइम्स मुझे पता होता है कि यार इसको मैं क्या दूं तो मेरे पास थोड़ा सा रेफरेंस में नेमिंग ऑलरेडी आ जाती है तो फाइल में गए यहाँ पे टेक्सचर्स सीमेंट 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 सी से सीमेंट होता है ना यार सिरेमिक सिरेमिक सीधे बड़े ज़बरदस्त डिज़ाइंस अरे आपको नेट पे काफ़ी अक्सर आप काम जब करोगे यू विल हैव टू फाइंड लॉट्स ऑफ टेक्सचर्स सिमेट्री सिटी क्लाउड सीमेंट नहीं है ब्रिक्स में मैं जाऊँ या फ्लोर में मैं जाऊँ फैब्रिक 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 फ्लोर फोल्डर सेटिंग्स फायर लाइटिंग यूरोप इसमें नहीं है एक मिनट डर्ट ओल्ड मैप्स हाँ ये करते हैं मैप्स हाई ब्रिक कंक्रीट ये आ गया ठीक है अब ये है कंक्रीट 02B इसका बम्प मैप है ये ओरिजिनल है ये उसका बम्प मैप है ठीक है ये भी उठा सकते हैं या कुछ और भी तो फॉर एग्जांपल मैंने 3 वाला उठाया ओपन किया और इसको असाइन कर दिया ठीक है अब अगेन इसकी भी यूवी मैपिंग जो हमारे पास आई एम अज्यूमिंग कि सही नहीं होगी तो यूवी मैं ऑटोमेटिक मैपिंग के अंदर गया एडिट रीसेट सेटिंग्स की और प्रोजेक्ट कर दिया तो होपफुली इसने सबके साथ सही कर दिया होगा और फिर इन तमाम स्टेयर्स को मैंने राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड में जाओ इफ आई क्लिक ऑन दिस अप एरो अरे यार अप एरो अच्छा नहीं हो रहा तो मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि पहले इसको सेलेक्ट किया शिफ्ट शिफ्ट क्लिक सबको या सीधा सीधा यहाँ से यूँ करके सेलेक्ट करो इसको भी सेलेक्ट करो मेक श्योर कि जो एरिया आपको नहीं चाहिए उसको डीसेलेक्ट करो राइट क्लिक असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल स्टेयर सीमेंट नेम देना इसीलिए फिर ज़रूरी हो जाता है तो आप सारे मटेरियल से एक साथ सीमेंट दे दिए फिर इसी को ही राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट मटेरियल आ गया बम्प मैपिंग के अंदर गए बम्प मैप पे क्लिक किया फाइल में गए और मेरे भाई इसकी फाइल और 3 का B हमने इसको असाइन कर दिया एज अ बम्प मैप उसूलन इसकी डेप्थ 1 है अब ये एक आधा रेंडर करके मैं चेक करना पड़ेगा कि 1 पे सही है या इसको थोड़ा सा मुझे और कम करना चाहिए दिस वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम 1 मिनट चलो ये भी स्टेयर्स देखो आ गई हमारे पास बट ये थोड़ा सा नॉइज़ ज़्यादा हो गया मीन्स बम्प बहुत ज़्यादा है तो 1 की जगह पे मैं 0.5 कर दूँगा थोड़ा सा कम कर दिया ठीक है ये टेक्सचर हो गया यहाँ पे अब इस सीमेंट का क्या टेक्सचर दूँ पिलर्स को जो लगा हुआ है ये उसूलन समंदर के अंदर है तो इसको फैंसी टेक्सचर नहीं होगा ठीक है सिंपल सा होगा तो मटेरियल एट्रीब्यूट्स में गए हमने इसको एक्चुअली बीम दिया हुआ है जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ उसका अच्छा ये थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है स्केल कम कर अच्छा अगर क्योंकि 3 ऑब्जेक्ट्स हैं अगर आपने स्केल कम किया तो 3 अलग अलग स्केल हो जाएंगे ठीक है तो इसको या तो ये कि इसके ग्रुप को सेलेक्ट करो एक एरो ग्रुप W कितने गया ग्रुप तो पूरा फिर ग्रुप आ जाएगा तो इन तीनों को सेलेक्ट किया समटाइम्स फिर मैं क्या करता हूँ कि इन तीनों को अलग से ग्रुप किया एट्रीब्यूट में गए चैनल में नेम दे दिया GROUP ग्रुप बेस GRP कर दिया STIR स्टेयर्स W सेंटर पिवट और फिर इसको थोड़ा सा हमने नेम कम कर दिया
ठीक है। अच्छा, इसी तरह से ये बेस था, ये बेस है, इन सबको जो है राइट क्लिक, असाइन न्यू मटेरियल, ब्लेंड मटेरियल हम देंगे क्योंकि ये मुझे मार्बल चाहिए, बड़ा अच्छा स्टाइल, तो मैं दूंगा फॉर एग्जांपल फ्लोर, आउटसाइड फ्लोर अंडरस्कोर मटेरियल। ठीक है, कलर में गए, फाइल में गए, मटेरियल उठाया और ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, मैप्स आए, क्या मेरे पास प्लास्टर, रेफरेंस, शेडो, स्काई, स्टोन, मार्बल नहीं था क्या, डर्ट, मैप्स, ब्रिक, सारे पत्थर हैं यार, ये वाला सही है, ये अच्छा मार्बल है, पर ये नहीं यार, ये मज़ा नहीं करेगा। नहीं, मैं मेन फ्लोरिंग की बात कर रहा हूँ, ये इसमें नहीं है। तो आ जाओ 3D टोटल टेक्सचर्स के अंदर, बीच, अच्छा सॉरी, बीच टेक्सचर्स अलग है हमारे पास, कंक्रीट, डोमेस्टिक, ग्रास, स्टोन वॉल, स्टोन पेविंग टेक्सचर्स। तो हो सकता है कि मेरी मस्जिद में इस तरह की फ्लोरिंग की हुई हो या इस तरह की फ्लोरिंग की हुई हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने कहा यार ये फ्लोरिंग मुझे सही लग रही है, ओके, ये फ्लोरिंग, एक मिनट, कंक्रीट टेक्सचर्स नहीं, कस्टम वॉल टेक्सचर्स नहीं, स्टोन परफेक्ट लॉन्ग ऑफिस कारपेट्स, मार्लिन टेक्सचर्स, कारपेट, मार्बल, हाँ ठीक है ना। अब ये मार्बल देखो आगे, फॉर एग्जांपल मैंने कहा यार मुझे बाहर लॉन में ये मार्बल लगाओ, ठीक है, मार्बल 04, या अगर आप चाहो तो इस तरह का ग्रीन मार्बल भी, ये थोड़ा सा और हो जाएगा, ये चीज़ जो है अक्सर हम लोग देखते हैं किस तरह के मार्बल, जैसे हमारी मस्जिद में भी ये लगा, मैं कह यार ये मार्बल, वरना आप चाहो तो और भी इसमें आई थिंक ये 6-7 डिज़ाइन हैं। मैंने कहा यार ये 4 वाला जो मार्बल है, आई लाइक दिस वन, ओपन, ये फ्लोर मार्बल अगेन। अब इसकी भी यूवी मैपिंग, अब इसमें इतनी शेप्स कटम पुटी है कि बेस्ट है कि आप फिलहाल तो ऑटोमेटिक मैपिंग करो। ऑटोमेटिक मैपिंग क्या करता है कि ऑब्जेक्ट का जो फ्रंट है उसको फ्रंट, ऊपर टॉप को टॉप से करता है, जो ऑब्जेक्ट का साइड है उसको साइड से करेगा, जो ऑब्जेक्ट का फ्रंट होगा उसको फ्रंट से, बैक, हर एंगल से उसको मैपिंग कर देगा। तो होपफुली टेक्सचर आपका काफ़ी हद तक एक्यूरेट नज़र आएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि टेक्सचर आपको डिपेंडिंग ऑब्जेक्ट साइज बड़ा नजर आएगा। तो राइट क्लिक, मटेरियल एट्रीब्यूट्स के अंदर हम जाएंगे, फाइल में गए, रिमेंबर प्लेस 2D टेक्सचर नोड पे मैंने बात की थी, इसमें रिपीट टाइलिंग में जाके 5x5 की हम टाइलिंग कर देंगे। मैंने कहा अभी भी बहुत बड़ा टेक्सचर लग रहा है, मे बी 20x20 कर देंगे। अब टेक्सचर मेरा जो है वो थोड़ा सा रिपीट होना शुरू हो जाएगा, टाइल की सूरत में 15x15 कर देंगे, ठीक है। और यही टेक्सचर मैंने असाइन करना है इस हजरत को, तो ये जो सॉरी, अरे भाई कंटिन्यू। Assalamu alaikum. My name is Zishan Bhatti. I am the creator of Zishan Academy, an online multimedia learning and educational site that has video lectures on and notes on various subjects. So, to keep update, like, share, and subscribe. Oh, that's nice.